एपिसोड 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जाती है। अचानक सोफिया को एक अजीब सी हलचल महसूस होती टनल के भीतर कुछ है, वो तुरंत रुक जाती है। एक पल में दो विशाल हाथ अंधेरे से बाहर निकलते हैं और सब लोग उल्टी दिशा में भागने लगते हैं। लेकिन वो चीज बहुत तेज, इतनी कि भागकर भी बच पाना नामुमकिन लगता है। उसी वक्त उनके सामने एक और खतरा खड़ा होता है। कुछ डरावने मॉन्स्टर्स उनका रास्ता रोक कर खड़े हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ देती है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स भी पीछे से आ रही उसी चीज से डरे हुए थे। वो सब भी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागते हुए उन्हें आगे रास्ता दो हिस्सों में बंटा हुआ दिखता है, लेकिन वो नहीं जानते कि कौन सा सही है। उसी वक्त वो बड़ा हाथ डेविड के कंधे के पास से गुजरता है और दाहिने रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है डंजन मास्टर उनके साथ खेल रहा है, अब कोई और चारा नहीं। वो सब बाएं रास्ते की ओर मुड़ते हैं। डेविड को यकीन है कि बाहर निकलने का रास्ता पास ही है, लेकिन वो हाथ उनका पीछा नहीं छोड़ता और किसी तरह वो सब जान बचाकर बाहर निकल आते हैं। मगर वो जगह मॉन्स्टर्स से भरी हुई थी और उसके आगे का रास्ता भी बंद था। अब सबको सब समझ में आ जाता है डंजन मास्टर ने दाहिने रास्ते को क्यों बंद किया था। सोफिया और लिली दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। उनके सामने जो मॉन्स्टर खड़ा है वो न सिर्फ डरावना है बल्कि बाकी मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी लगता है। उसके पीले रंग की आंखें ये साबित करती हैं कि वो सोच सकता है एंड अपनी मर्जी से हरकत कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हमें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब वो डंजन मास्टर की बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर चुका है। चलते हुए वो लूना और लूकस के बारे में सोचता है और फिर उसे लूना का टेंटेकल दिखता है जिससे सोफिया ने काट दिया था। वो उन खून के निशानों को फॉलो करता है और थोड़ी देर में वो देखता है कि लूकस और लूना दोनों जमीन पर पड़े हैं। लूना अभी भी जिंदा है मगर बुरी तरह घायल। वो उसके पास आता है और पूछता है ये सब किसने किया। लूना पहले उसे डंजन मास्टर समझती है मगर फिर वो साफ करता है कि वो उसका फादर है। लूना कहती है एक येलो आइज मॉन्स्टर थी, बिल्कुल आपकी तरह। सीन वापस प्रेजेंट में आते हैं। सोफिया की आंखें वाइड हो जाती हैं, उसके पसीने छूटने लगते हैं जब वो वही येलो आइड मॉन्स्टर अपने सामने देखती है। डेविड उससे पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। सोफिया कहती है नहीं, लेकिन जितना मुझे याद है ये पहले कभी बोल नहीं सकता था। अब इसके सीने में एक आंख निकल आई है, बस यही बदलाव है। मॉन्स्टर अपने पैरों के नीचे से गंदे विशाल अंग निकालने लगता है। सोफिया को इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं पता, पर ये येलो आइड कमीना सोफिया को अच्छी तरह जानता है। वो कहता है बॉडी लौटा दे जो तूने मुझसे चुराई थी। डेविड चौंक कर सोफिया से पूछता है तुमने इससे कुछ चुराया है। सोफिया को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है ये बकवास कर रहा है। मॉन्स्टर को कोई हैरानी नहीं होती कि सोफिया उसे पहचान नहीं पाई, मगर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, उसका बॉडी वापस और बदला। इसी वक्त लिली आगे बढ़ती है। वो डेविड से कहती है एमा को सेफ रखना और बीच में मत आना। लेकिन लिली आगे बढ़ने ही वाली थी कि सोफिया उसे रोक देती है। सोफिया कहती है मैं इससे लड़ूंगी, शायद मैं इसे मार ना सकूं, लेकिन इसे रोक जरूर सकती हूँ। वो जानती है कि ऐसा करने के लिए उसे एक्सट्रीम दर्द झेलना होगा, पर अब और कोई रास्ता नहीं। सोफिया के दांत बाहर निकलने लगते हैं। उसके टेंटिकल से एक और नुकीला नीडल निकलता है जो खून की तरह लाल है। सोफिया पूरी तरह थक चुकी होती है, लेकिन वो जानती है अब रुकने का समय नहीं है। डेविड की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं जब वो देखता है कि सोफिया अपना ट्रम्प कार्ड खेल रही है। अब ये कोई मामूली लड़ाई नहीं रही, ये असली संघर्ष बन चुका है, इतना जोरदार कि उसका पति भी कांप गया। सोफिया पूरी ताकत के साथ सीधे उस एक आंख वाले मॉन्स्टर की ओर छलांग लगाती है और तभी चारों तरफ से और ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो लिली तय करती है कि अब वो इन छोटे मॉन्स्टर को संभालेगी ताकि सोफिया सीधे सबसे बड़े खतरे से निपट सके। अब उस एक आंख वाले मॉन्स्टर की नजर सोफिया की लाल सुइयों पर पड़ती है। वो उस पर जैसे मोहित हो गया है। अब हमें पता चलता है वो उसके शरीर को क्यों चाहता था। वो अपने भारी हाथ फैलाता है, लेकिन सोफिया बिना एक पल रुके उन्हें ऐसे काटती है जैसे वो कागज हो। अब उस मॉन्स्टर की पीली आंखें काली पड़ने लगती हैं। वो गुस्से से कांप उठता है। उसे समझ नहीं आता जिस शरीर के लिए उसने सब कुछ किया वो सोफिया के सामने कैसे हार गया। उसके दोनों हाथ अब गल चुके हैं और इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर सोफिया की रफ्तार अभी भी कम नहीं हुई। वो फिर उसी की ओर बढ़ रही है, लेकिन वार करने से ठीक पहले वो राक्षस अपनी जुबान से उसके पैरों को जकड़ लेता है। सोफिया हवा में जैसे थम जाती है। सोफिया उस मॉन्स्टर के जाल में फंस जाती है। वो राक्षस जानबूझकर उसे पास आने दे रहा था। उसका जाल काम कर जाता है और वो हंसने लगता है। सोफिया अपनी टेंटिकल से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे और ऊपर खींचता है और जमीन पर जोर से पटकता है, जिसके कारण सोफिया की एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वो आवाज सुनने वालों की रूह कांप जाती है। एमा ये सब देख रही थी और डर जाती है। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। मॉन्स्टर सोफिया पर हमला करता जाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। एमा अब और सह नहीं पाती और वो अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ती है। सोफिया की आंखों से पीली रोशनी धीरे धीरे मिटने लगती है और फिर वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं सोफिया किसी और ही दुनिया में है, भाग रही है बिना दिशा के। उसकी पीठ पर मौजूद टेंटेकल्स बढ़ते जा रहे थे। उसे अपने शरीर की हड्डियों में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो उन्हें निकालने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। आखिरकार वो उन टेंटेकल्स को अपने आप से अलग कर लेती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर
जो अभी उससे अलग हुआ है, अब उसी की ओर बढ़ रहा है। वो डर के मारे अपने हाथों से कानों को बंद कर लेती है, उसे पसीना आने लगता है, उसी वक़्त वो उस पर झपटता है। सोफिया खुद को सँभालने की कोशिश करती है, पर तभी एम्मा की आवाज़ गूंजती है। वो अपनी माँ को पुकार रही है और सोफिया की आँखों की पीली रोशनी लौट आती है। अब एम्मा अपनी माँ एंड उस मॉन्स्टर के बीच खड़ी थी, उसकी बदली हुई उँगली से सीधे मॉन्स्टर की ओर इशारा कर रही है। वो डाँटती है, पूरे गुस्से और हिम्मत के साथ। सोफिया काँप उठती है। वो अपनी बेटी से कहती है, भाग जा, लेकिन एम्मा टस से मस नहीं होती। डेविड और लिली अब भी बाकी राक्षसों से लड़ रहे हैं, वो बस दूर से ये सब देख सकते हैं। सोफिया अपने शरीर को संभालने की कोशिश करती है, वो अभी भी हिल नहीं पा रही, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। अब वो एक आंख वाला राक्षस एम्मा की ओर ध्यान से देखता है और पूछता है, तू इंसान है या कुछ और? तेरी उंगली बदली हुई है और मुझे जानना है कि तूने मेरे शरीर का हिस्सा कैसे पा लिया। कौन सा हिस्सा? ये अब तक साफ नहीं है। एम्मा चीख कर कहती है, मेरी माँ को अकेला छोड़ दो। अब उस राक्षस को एम्मा में भी खास दिलचस्पी होने लगती है, इतनी कि वो तय करता है कि अब वो दोनों को साथ ले जाएगा और उन्हें अंदर से चीर कर देखेगा कि आखिर इनके अंदर क्या है। लिली को उसकी बात सुनकर झटका लगता है। मॉन्स्टर का हाथ अब उन पर मंडरा रहा है। सोफिया फिर कहती है, बेटी भाग जा, लेकिन एम्मा अब भी वहीं खड़ी थी, डरी हुई है लेकिन हिली तक नहीं। ये देखकर सोफिया के अंदर एक नई चिंगारी भड़कती है। वो एम्मा को गले से लगा लेती है। अब राक्षस का हाथ उन दोनों पर गिरता है। डेविड और लिली दंग रह जाते हैं। वो एक आंख वाला राक्षस मुस्कुराता है, उसे लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली, पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सोफिया इतनी तेजी से हमला करती है कि राक्षस को समझ ही नहीं आता कि ये वार आ कहां से रहे। हम बस देखते हैं, उसका सारा शरीर लहूलुहान है, एक के बाद एक वार जैसे उसका पूरा शरीर गलता जा रहा हो। आखिरकार सोफिया एक सुरक्षित दूरी बना लेती है। राक्षस की हालत बेहद खराब है, उसका शरीर जैसे पिघल रहा है। डेविड तक समझ नहीं पाता सोफिया ने ये क्या कर दिखाया। ऐसा कुछ उसने कभी नहीं देखा। लगता है कि सोफिया ने कोई नई शक्ति को जगा दिया है। अब उसके पास 2 लाल सुइयों वाले चाबुक या टेंटिकल है। इसी बीच दूसरी तरफ सारे मॉन्स्टर एक बच्चे जैसे मॉन्स्टर से डरकर भाग रहे थे। हाँ, वही बच्चा जो सबको खेलने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन कोई भी उस हिंसक बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहता। दूसरी तरफ एक आंख वाला मॉन्स्टर पूरी तरह पागल हो चुका था। जिस शरीर को उसने अभी हाल में हासिल किया था, वो अब बिल्कुल बर्बाद हो गया है। वो गुस्से में कहता है, अब बहुत हुआ, अब मैं किसी पर रहम नहीं करूंगा। विशाल हाथ फिर से चलाता है, लेकिन इस बार उनका निशाना हमारी टीम नहीं होती। वो हाथ आसपास खड़े दूसरे छोटे मॉन्स्टर्स को पकड़कर चबा जाता है। वो उन छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को ऐसे खा रहा है जैसे कोई अपनी पसंदीदा मिठाई खा रहा हो, लेकिन तब तक किसी को कुछ समझ आता उसके पहले वो मॉन्स्टर अपने आप को रिकवर कर लेता है। अब वो पहले से भी ज्यादा भयानक और ताकतवर हो जाता है। इस विशालकाय मॉन्स्टर को देखकर डेविड की हालत खराब होने लगती है। सोफिया जल्दी से डेविड को कहती है, लड़की को उठाओ और यहाँ से भागो, मैं खुद इस राक्षस का सामना करूंगी। डेविड को ये बात कुछ हजम नहीं होती, उसके मन में तो बस यही चल रहा है, जान बचा के निकल ले यहाँ से। सोफिया उसके गालों को पकड़ती है, उसे भरोसा दिलाती है कि मैं टिक रहूंगी। डेविड अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे लगता है, मैं ऐसा कमजोर पति हूँ जो कुछ नहीं कर सकता। गुस्से, शर्म और दर्द से भरे पल में वो खुद से एक वादा करता है, एमा को अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। सोफिया के जाने से पहले डेविड और एमा दोनों चिल्लाकर कहते हैं, जाओ सोफिया, उस मो मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा दो। सोफिया मुस्कुराती है और तेजी से सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है। मॉन्स्टर जैसे ही उसे देखता है, उसे अपने हाथ से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया हिलती तक नहीं। राक्षस हंसता है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मॉन्स्टर इन बेकार इंसानों को अपना परिवार मानती है और उनके लिए लड़ रही है। वो कहता है, मेरे भी बच्चे हैं और वो मेरा हर आदेश मानते हैं, वही असली परिवार होता है। पर सोफिया पीछे नहीं हटती। वो एक झटके में उस राक्षस के पीछे आती है और बोलती है, परिवार डर से नहीं, प्यार से चलता है। तू अपने बच्चों से जो करवा रहा है वो गुलामी है, परवरिश नहीं। बिना एक पल गंवाए वो अपनी लाल नाखूनों से हमला कर देती है, लेकिन मॉन्स्टर का शरीर इतना मजबूत था कि उसके नेल अंदर तक नहीं जाते। तभी मॉन्स्टर अपने हाथ से सीधा सोफिया पर हमला करता है, लेकिन सोफिया अपने नुकीले डेंटिकल से उसके हाथ पर हमला करती है। उसकी हर कट के साथ मॉन्स्टर का मांस जलने लगता है। एक वक्त आता है जब मॉन्स्टर सोफिया के पैर को पकड़कर उसे अपनी मुट्ठी में कस लेता है। सोफिया ने उसका एक हाथ बर्बाद कर दिया था, इसलिए मॉन्स्टर गुस्से में पूरी ताकत से मुट्ठी को कसने लगता है। सोफिया का दर्द चीख बनकर गूंजने लगता है। ये देखकर उस मॉन्स्टर को मजा आ रहा था, लेकिन तभी उसके के घुटने जमीन से टकराते हैं, जिसके कारण उसका हाथ ढीला पड़ जाता है और सोफिया उसके हाथ से फरी हो जाती है। लिली ने उसकी टांग काट दी थी। लिली सोफिया को देखती है और चिल्लाकर कहती है, भागो, मैं इसे रोकती हूँ। लेकिन हमें पता है सोफिया भागने वालों में से नहीं है। वो उठती है और फिर से टूट पड़ती है और अब लिली भी उसके साथ है। अब दोनों मिलकर ऐसी टीम बनाते हैं कि देखकर रूह कांप जाए। हर एक बार सटीक, हर एक मूव फुल काबिलियत से भरा हुआ। डेविड सब कुछ देख रहा था और उसकी आंखों में है बस हैरानी थी।
उसे लगता है दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देंगे, लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, वही बच्चा जो बस खेलना चाहता था। डेविड और एमा उस ओर देखते हैं तो एमा की आंखें फैल जाती हैं एंड तुरंत उसे याद आता है, ये तो वही है जिसने मेरी कैंडीज छीनी थी। इधर सोफिया अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी ताकि अपनी बेटी को बचा सके। लिली अब भी उलझन में थी, लड़े या एमा को लेकर यहाँ से भागे। वो जानती है अगर वो दोनों को छोड़ती है तो शायद दोनों मर जाए, लेकिन अगर एमा को लेकर भाग जाए, वो जानती है से कम एक जान तो बच सकती है। उसके दिल में टकराव है, आंखों में आंसू और दिमाग में तूफान, लेकिन अंदर ही अंदर लिली का इरादा भी वही है जो सोफिया का है, इस घटिया राक्षस को मारना। अब दोनों के मन में एक ही बात है, इस हरामी को खत्म करके हम सबको जिंदा निकालेंगे। और तभी मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसकी एब्सोल्यूट फॉर्म सामने आती है और भाई साहब अब तो वो इतना विशाल और घातक बन चुका है कि लग रहा है बस अब सबकी मौत कुछ ही मिनटों में हो जाएगी। वो सोचता है ये सब बेकार की कुर्बानियां होंगी। सीन शिफ्ट होता है उस बदमाश बच्चे की तरफ। जब वो एमा को वापस देखता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है। इधर डेविड को अचानक मॉन्स्टर से उठती एक अजीब सी गंध महसूस होती है और एमा अपने पापा को याद दिलाती है, ये मॉन्स्टर अपने हाथों को बहुत दूर तक फैला सकता है और मुझे मार सकता है। डेविड बेचैन हो जाता है जब वो देखता है कि ये छोटा सा बच्चा गुस्से से पागल हो चुका है, और गुस्सा भी क्यों ना हो, कुछ देर पहले ही एम्मा ने उसे चुटकियों में धूल चटाई थी। वो उसकी तरफ देखती है और उसको चिढ़ाने लगती है तो बच्चा तमतमाता हुआ बिना टाइम वेस्ट किए सीधा एम्मा की तरफ दौड़ता है। डेविड उस बच्चे को रोकने के लिए अपने पैर को आगे करता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है, वो बच्चा रुक जाता है, फिर 2 कदम पीछे हटता है। डेविड हिल जाता है, ये मॉन्स्टर बच्चा मेरे सिर्फ पैर हिलाने से पीछे हट गया। तो उसे शक होने लगता है कि क्या ये बच्चा वाकई में इतना कमजोर है, लेकिन फिर वो सोचता है अगर ये इतना ही कमजोर होता तो यहाँ आता ही क्यों। तभी बच्चे की नजर उस लड़ाई पर जाती है और उसका चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है। वो देखता है कि ये तो मेरी माँ है जो मॉन्स्टर्स की रानी और डंजन मास्टर है। डेविड भी कुछ नोटिस करता है, इस बच्चे के हाव भाव में भयानक बदलाव आया है और ये बदलाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ लड़ाई अपने नतीजे की ओर बढ़ रही थी, धूल हटती है और देखते हैं कि लिली बुरी तरह घायल हालत में जमीन पर गिरी हुई थी। सोफिया भी बहुत ज्यादा घायल और थकी हुई थी। तभी मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है, तेरा सारा बलिदान, तेरी छुपी ताकत सब बेकार है। तेरी मौत तुझे बताएगी निराशा किसे कहते हैं। वो अपना गंदा मुंह खोलता है ताकि सोफिया को निगल सके, लेकिन तभी ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सोफिया इस मॉन्स्टर के हाथों कैसे निकलती है और सबको कैसे बचाती है।